सीता ने पूछा, रिटन बाय मदन मोहन तरुण, रेड बाय मदन मोहन तरुण। जब मैं तुम्हारे न्याय का ढिंढोरा बनी, वाल्मीकि के जंगलों में ढूंढती फिरी आश्रय तुम्हारे भविष्य का, तब तुम अयोध्या में सोने की सीताओं से यज्ञ रचाते रहे। सच कहो राम, राजे हर स्थिति में पूज्य होते हैं, चाहे वे मद्यपाई हो या अमृतपाई। उनका हर चिंतन एक स्वस्थ परंपरा है, उनका हर आचरण एक महागाथा है। तभी से जानती हूं जब विवाह मेरा था और प्रतिज्ञा की थी जनक ने, वह भी एक पराये धनुष के खंडन की। मैं एक नीलाम वस्तु थी जैसे, जयमाला लिए मंच पर न जाने कितनी बार खड़ी होती मैं, और क्लीबों का दल धनुष के दीर्घ उत्ताप से स्खलित हो बार बार लौटता रहा, और हर बार परवशता का निष्ठुर अपमान मुंह पिराता रहा मुझे। सच है, तभी मैंने समझा था, क्लीबता जब पद पाती है वीरता कहलाती है। उन्हीं दिनों पराजय के खंड खंड जीवन के अपमानित क्षणों में मैंने तुम्हें देखा था, और तुम्हें देखते ही लगा था बस तुम ही हो, केवल तुम ही हो मेरे प्राप्य, मेरी प्रतीक्षा। याद है अब भी। वह जागृत क्षण, याद है अब भी वह जागृत क्षण, जब मैंने पुलकित मन और कांपते हाथों से डाली थी माला, नाच उठी थी रोम राशियों की पत्ती पत्ती। खिल उठे थे प्रतीक्षा के फूल फूल, परंतु वह नाटक था महाकाल के एक क्षुद्र क्षण का, जिसमें कभी कभी भर जाती हैं झोलियां अयाचित ही, हथेलियां बन जाती हैं समुद्र। मुझे याद है जब रावण वध की लंबी प्रतीक्षा की मिलनातुर अवधि के बाद शिविका से ला रहे थे विभीषण मुझे तुम्हारे पास, तब तुमने अपनी दारुण शंकाओं की तिल तिल आग में झुलसते अपने क्षण प्रतिक्षण के हाहाकारों के एक एक कर चुभते बाण छोड़े थे मुझ पर। लाखों वानरों और सहस्रों समर्पित दानवों के बीच मुझ शंका रहित सर्व समर्पित निरस्त्र पर, ओह वे क्रूर शब्द अब भी विदीर्ण करते हैं वक्ष निर्दय शूल की तरह। पर्दा सतियों के लिए है। तुमने मेरे अंग अंग पोर पोर पर शंका की थी, जैसे रावण के अंगों के उत्ताप में पिघल चुकी हो मेरी काया। याद है क्रूर, जब तुमने कहा था चली जाओ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां भी चाहो, पूर्ण हो चुका मेरा कर्तव्य तुम्हें रावण से छीन कर। कुल की लज्जा की रक्षा की मैंने, सिद्ध किया रघुवंश का प्रताप। हे सीते, अब तुम मुक्त हो इस अनंत आकाश के नीचे, इस विशाल पृथ्वी के खुले विस्तार में।
यह युद्ध महज रघुवंश की प्रतिष्ठा का, निजी नितांत निजी स्थापनाओं का, और ये कुलाधम क्रीत बुद्धिजीवी कवि महाकवि गढ़ते रहे नए नए तर्क तुम्हारे इस ओछे आचरण के पक्ष में, पहले ही की तरह। कहां थी तुम्हारी महानता, उदारता, जब मैं खड़ी की गई थी धड़कती अग्नि के बीच सतीत्व की परीक्षा के नाम पर? क्या मेरी नहीं थी काया तुम्हारी ही तरह? क्या मैं ही थी धातु सी जड़ और निष्प्राण? क्या तुम नहीं थे रहे थे अकेले इन वर्षों में? क्या तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं थी वैसी ही परीक्षा? नहीं, यह महानता का एक अधम खेल था। बच गए तो अपने भाग्य से, और जल मरे तो एक और पृष्ठ लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों से रघुवंश का। यह था हमारी दारुण प्रतीक्षा का तिल तिल खुलाता, पल पल तोड़ता मिलन का अपमानित पुरस्कार। उफ, मुझे क्या समझा था तुमने? जब चाहा आग में जला दिया, जब चाहा पृथ्वी की गहराइयों में दबा दिया। और तुम्हारे बुद्धिजीवी इसे तुम्हारी जय गाथा बनाकर झंडे सा फहराते रहे, सदियों सदियों तक वही गीत गाते रहे। यानी तुमने जो किया वह महज लीला थी, और जो तिल तिल जली झुलसी अपनी ही ज्वालामुखियों में अपमानित हुई पल पल, कभी मर्यादाओं के नाम पर, कभी रघुवंश तो कभी राम राज्य के किसी धोबी के नाम पर, वह मेरी नियति थी, केवल मेरी नियति, जिसे ढोने को अभिशप्त थी मैं, अकेली असहाय। जब मैं तुम्हारे न्याय का ढिंढोरा बनी वाल्मीकि के जंगलों में ढूंढती फिरी आश्रय तुम्हारे भविष्य का, तब तुम अयोध्या में सोने की सीताओं से यज्ञ रचाते रहे। सच कहो राम, किसका था वीर्य मुझ में, लब और कुश का आकार लेता हुआ? कौन साक्षी था इस सत्य का तुम्हारे सिवा? फिर भी तुम चुप रहे। किस मर्यादा के नाम पर राम? बाली वध की मर्यादा के नाम पर, या राम राज्य की मर्यादा के नाम पर? क्या मैं नहीं थी उस राम राज्य की नागरिक? क्या सम्राट खड़ा नहीं कर सकते थे मुझे उस धोबी के रूबरू? या स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं खोल सकते थे सत्य के पक्ष में अपनी जुबान? नहीं राम, नहीं। सच तो यह था कि रावण के स्पर्श से दंशित मेरी काया तुम्हें सदा सालती रही। तुम भी जलते रहे अपने भीतर की ज्वालामुखियों में। धोबी तो महज एक मार्ग था उस अभिशापित काया से मुक्ति का, जो आग में जलकर भी पवित्र नहीं हुई। ओ अफवाह जीवी सम्राट, तुम्हारा अधिकार बोध विशाल दानव की तरह हुंकारता हुआ सदा लीलता रहा मुझे। तुम्हारा अपना ही धुआं सदा कालिख पोतता रहा मुझ पर, और तुम निर्विकार प्रतिमा की तरह पूजित रहे, वंदित रहे। हे राम, यह सब क्या था? सत्य, मर्यादा, प्रजातंत्र, या झूठ, छल, फरेब, या ढोंग? क्या था यह? क्या था?